अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल पेनलेस टीवी। मैं हूं शगुफ्ता यास्मीन यानी कि SY और रिजा मेरे साथ मौजूद हैं। जी हाँ, मैं स्टेप इन पार्लर में हूं और हमेशा की तरह आज भी कुछ अच्छा सा काम होने जा रहा है। मैं तो बताऊंगी नहीं, रिजा बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज हम क्या करने जा रहे हैं? लास्ट वीक भी हम लोगों ने डाई किया था और आजकल हम रिपेयरिंग कर रहे हैं। ठीक है, यानी वो जो डैमेज चीज़ें हो जाती हैं ना, उनको रिपेयर किया जाता है। डैमेज तो बहुत कुछ हो रहा है, रिपेयर करने की तो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं बालों के हवाले से। जी शगुफ्ता, मेन चीज़ जब हम लोग कलर करते हैं ना, बहुत सारे कलर जैसे ऐश में किया या पूरा ब्लॉन्ड में किया या आपने पिंक शेड किया या आपने कोई भी कलर किया, ब्लू किया, तो जब वो फेड होता है ना तो उसकी जो एक शक्ल होती है ना, बहुत ही अजीब हॉरिबल होती है। अच्छा, अब थोड़े दिनों के बाद बहुत सारे कलर जो होते हैं वो फेड होकर तो बहुत खूबसूरत निकल आते हैं। जैसे जैसे आपने ब्लू की सीरियल में जाएं तो वो थोड़ा सा ऐश बहुत अच्छा लाइट ब्राउन की तरफ चला जाता है, कलर फेड होके अच्छा लगता है। लेकिन जब हम कोई ऐसा कलर ले लेते हैं जो जिसमें हमने कोई पिंक शेड दिया हुआ या पर्पल है, तो उसमें थोड़ा सा वो फिर कहीं कहीं वो जब चंक्स रह जाते हैं तो वो ज़रा सा अजीब सा लुक आने लगता है। अच्छा, अब मेरी जो मॉडल पहले क्योंकि कलर ले चुकी थी, अब वो चाह रही थी कि इसको चेंज किया जाए, तो हमने कहा कि हम फिर इस दफ़ा फिर डाई की तरफ जाते हैं। क्योंकि आप जब कंटिन्यूसली कोई काम देख रहे होते हैं ना तो वो जहन नशीन हो जाता है। और क्योंकि ये आप चीज़ें ना, अब बहुत सारी लास्ट टाइम कुछ लोगों ने हमसे ये भी कहा था, उसमें क्वेश्चन पूछा था किया था कि आपने नंबर नहीं बताया। तो हम नंबर का हम लोगों ने इस बात ये नहीं दिखा रहे थे, हम ये दिखा रहे थे कि हमें जो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं उसको रिपेयर किया जा सकता है। ये नहीं है कि पूरे बालों को पहले एक कलर हमारे पास लोग आते हैं कहते हैं आप तो पूरा कलर काटेंगे। मैं कहती क्यों काटेंगे हम आपका कलर, हम उसी कलर को डार्क अच्छा सा शेड देंगे, उसके बाद हम उसमें कोई भी चीज़ ऐड कर देंगे। इसी तरह मैं कलर्स के हवाले से भी मैं आज आपको फिर मैंने दोबारा ये प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं कि अगर कोई कमी बेशी रह जाती है तो आपको थोड़ा सा और बता दिया जाए। जब बार बार आप देखें तो आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, यहाँ ये भी मैं बताती चलूँ कि आप पिछले कोई प्रोग्राम को देखें जिसमें हम लोगों ने कलर करेक्टर वगैरह का जो काम किया था, उसमें मैंने नंबर वगैरह के साथ चीज़ें बताई थी। तो कुछ फेडिंग जो हो जाती है तो उसमें भी हम बहुत सारा एडिशन करते हैं। तो अगर आप पिछले हमारे प्रोग्राम देखें तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। और उसका बड़ा आसान सा तरीका है, प्लेलिस्ट पे चले जाइएगा, सिंगार विद रिजा का फोल्डर है, उस फोल्डर में आप जाएंगे, शुरू से लेके आज तक के तमाम प्रोग्राम्स वहाँ पर आप ही की आसानी के लिए एक जगह कर दिए गए हैं। तो आप बासानी वहाँ से जो आपका सवाल था ना कि जी कलर कौन सा है और करेक्शन क्या है और किस तरह से ब्रांड कौन सा यूज़ करें, तमाम बातें उसमें मौजूद हैं। अच्छा रिजा, हम वर्किंग की तरफ बढ़ें? बिल्कुल बढ़ें और फिर हम बालों को भी दिखाएंगे। हाँ बिल्कुल, कि बालों का इनका इस बात जो है टेक्सचर है वो किस नोयत का है और उसमें कुछ कलर फेड होके किस शक्ल के आ गए। बिल्कुल सही। चलिए वर्किंग की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा शगुफ्ता, ये देखिए इसमें मुख्तलिफ़ कलर्स आपको नज़र आएंगे। ये देखिए क्योंकि पहले हमने इनमें पिंक का हमने शेड दिया था जिसमें पिंक भी था, फिर उसके बाद थोड़ा सा पर्पल ऐड किया था। ये भी हमारा प्रोग्राम जो है आपको सिंगार विद रिजा के फ़ोल्डर में जब आप खोलेंगे पेनलेस टीवी के, तो फिर आप उसमें ये चीज़ जो है आपको ये कलर भी नज़र आ जाएगा। इसमें बहुत अच्छा कलर हमने आपको दिखाए थे कि कलर्स जो है इन्होंने पिंक और पर्पल का शेड अपने बालों में डलवाया था, तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत वो भी यूनिक सा एक लुक था। और ये हमेशा मेरी मॉडल जो है अपने आप को चेंज करती ही रहती हैं। आज मैंने इनको मशवरा ये दिया था कि बाल, क्योंकि ऊपर से कलर नहीं, कोई कट डाउन वगैरह अप्लाई नहीं करती हैं, अपना नेचुरल कलर को फोके देती हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि फिर अगर नीचे का शौक़ आप पूरा करना चाहते हैं तो आज मैंने इनको मशवरा दिया। अगर उन्होंने कहा मैं मज़ीद कट डाउन वगैरह कुछ नहीं करवाऊँगी, तो मैंने कहा अगर सेट करवाना है आपका ताकि ये एडजस्ट हो जाए तो आप बिल्कुल प्योर रेड कलर डलवा लें। आज हम रेड कलर की तरफ जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि रेड कलर जो है किस तरह, अगर हमें बहुत इन्हेंस करना होता है, अगर हम डायरेक्ट कोई रेड कलर इस्तेमाल करते हैं तो हमें इन्हेंस करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए कि हम कोई एडिशन वगैरह की चीज़ें उसमें मिलाते नहीं हैं।
आज मैं आपको दिखाऊंगी। देखें मैंने इस वक्त ये मतलब क्यूनी का कलर लिया है और इसमें आप कोई भी रेड की सीरीज़ में, महागनी की सीरीज़ में चले जाएं, जैसे 7.66 है, 6.6 है, आप इसको ऐड करें। और साथ में इसी कंपनी का मैंने जो है वो थोड़ा सा मैंने ये इनके बहुत अच्छे कलर्स होते हैं जो कि कलर्स को इन्हेंस करते हैं। ये आपके प्रोटेक्टर्स होते हैं जो कलर्स को और भी इन्हेंस कर जाते हैं। तो मैंने इसमें जो है ये इंजेक्शन के ज़रिए, मैं सिरिंज के ज़रिए मतलब इंजेक्ट करूँगी, इसमें निकालूंगी पहले और उसके बाद मैं उसमें अपने कलर में ऐड कर दूँगी। ठीक है, ये देखिए ये कलर आपने इस तरह करके ना इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, आज मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ कि ताकि अगर किसी को शौक़ है तो वो इसका मतलब सीख सकें और कर सकें। छोटे छोटे ये ज़्यादातर चंक्स में इस्तेमाल होता है। बहुत कम लोग जो होते हैं, ज़्यादातर मॉडल्स वगैरह जो होते हैं, वो इस तरह के कलर्स को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ये देखिए मैंने इसमें ये सिरिंज थोड़ा सा अपना कलर ले लिया है और समझ तो आपको ये आ रहा होगा कि मैं बालों में इंजेक्ट कर दूँगी ऐसा कुछ नहीं है, हम कलर में मिक्स करेंगे। ठीक है, अच्छा ये मैंने देखें इसमें कलर, और कलर मैंने इसको थोड़ा सा निकाल लिया। कलर्स को थोड़ा सा जब आप खोलें ना तो इसकी कैप को अच्छी तरह टाइट करके रखा करें। उसके बाद ये देखिए शगुफ्ता में इसमें थोड़े से ड्रॉप्स जो है ये देखिए, बस मैंने अभी इतना ही इसमें थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादा ये वैसे ही ऑलरेडी रेड कलर है। अच्छा इसमें आप 10 वॉल्यूम डालेंगे। मेजरमेंट आपके पास होना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें आप 20 भी ऐड कर सकते हैं और 10 भी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डार्क पे ही रखना है इसलिए मैंने इसको अच्छा ये देखिए शगुफ्ता, ये कलर का इनके जो बाल हैं, अब मैं इसी में जो मैं इसमें हम लोग जो है कलर लगाएंगे जो इनके बालों को जहाँ जहाँ फेड है। अच्छा ये क्योंकि हम लोग 10 वॉल्यूम का इस्तेमाल किया है ना, अगर मैं इसमें ऊपर भी लगा लूँगी ना तो बालों के दूसरे बालों में कोई नुकसान नहीं होगा, ताकि कहीं से ये आगे पीछे रह ना जाए। क्योंकि जब कट डाउन वाले बाल होते हैं ना, अमूमन उनमें प्रॉब्लम ये होती है कि वो रह जाते हैं बीच में से। ऊपर नहीं छोड़ रही हूँ ताकि आप लोग भी देख सकें अच्छी तरह। ये पीछे से भी हल्के हल्के शेड आ रहे हैं। बाल वॉश हो गए हैं और शुभता ये देखें बालों का जो कलर है, इनका जो कलर है वो ऑलमोस्ट बहुत खूबसूरत सा डार्क महागनी सा कलर आया है। और आप चाहें तो इसको रेड कलर में भी ले सकते थे, जैसे कि मैंने आपको नंबर बताए थे। अगर आपको बहुत रेड चाहिए तो 6.6 के कलर को इसी तरह बनाना है, क्योंकि मुझे तो इनके जो कलर था उसके कोऑर्डिनेशन से मुझे ये कलर मर्ज किया हुआ चाहिए था। मतलब ये नहीं था कि आप ऊपर का कलर आपका मीडियम ब्राउन और उसके साथ आप एकदम बिल्कुल प्रॉपर रेड की तरफ चले जाएं, तो हमें ऑलमोस्ट यही कलर चाहिए था। और ये देखें इनके कलर बिल्कुल बालों के नियर जो आपका ऊपर है टॉप का कलर वो उसके साथ मर्ज हो गया है और इसकी ब्यूटी जो है इन्हेंस कर रही है। कलर जो है खिल के इस वक्त आया है। और ये देखिए जो कि मैंने इन्हेंस करने के लिए जो इसका कलर एडिशन डाला था वो उससे कलर जो है ये परमानेंट डार्क भी अच्छा आया है।
जी, अभी रिजा ने आपको दिखाया कि किस तरह से बैक साइड से डाई होता है, तो ये फ्रंट के चंक्स भी इस तरह से रेड किए गए हैं और आप इनका लुक देख सकते हैं। बहुत अच्छा सा एक लुक आया है, क्योंकि जब ये आई थी उस वक्त भी मैंने इनका एक लुक देखा था और अभी भी मैं देख रही हूँ, तो बहुत डिफरेंस है। और साथ साथ इसमें अच्छी बात ये है कि जो रिजा ने कटिंग भी इनको दी है, उसके बाद इनका जो डाई है वो बहुत अच्छी तरीके से फ्रंट पर आ रहा है। तो मुझे तो ये बड़ा पसंद आ रहा है और अब मेरा दिल भी थोड़ा थोड़ा चाह रहा है कि मैं वापस कुछ ना कुछ जो है वो डाई की तरफ चली जाऊँ। और ये डाई का एक फाइनल रिजल्ट लेके हम आपके सामने हैं और बहुत अच्छा डाई है रिजा, एक्सेलेंट। क्योंकि पहले भी हमने आपको लुक दिखाया कि किस तरह के बाल हो रहे थे और अब फाइन होने के बाद इनका फेस जो है ना खुद ही ग्लो करना शुरू हो गया है। होता ऐसा है शगुफ्ता कि मैंने आपको बताया कि जब बालों का कलर जब आप करवाते हैं और जब वो फेड हो रहा होता है तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, आपका लुक ख़राब लगता है, आप खुद अनफ्रेश फील करते हैं। अब देखिए ना, ज़रा सा कलर दिया तो खुद ही उनका फेस भी जो है शाइन करने लगा, क्योंकि बालों की टेक्सचर अच्छा जब आप कलर लगाते हैं बालों में, आप सीरम वगैरह कोई भी अच्छी तरह उसको एडजस्ट कर दें तो बाल ड्राई नहीं होता। आपके सामने इसके इतने रूखे बाल थे, देखिए मैंने क्या कि मैंने इनके बालों में बहुत ही पहले तो मैंने थोड़ा सा स्ट्रेटिंग लोशन लगा के इनको थोड़ा सा ब्लो ड्राई किया है और उसके बाद जो है मैंने सीरम लगा दिया, तो बाल खुद जो है नेचुरल सॉफ्ट हो गया। बाकी मैं तो सामने खड़ी हूँ और मैं टच करके आपको बता सकती हूँ ये जो बिल्कुल सॉफ्ट है, कहीं से भी अकड़े नहीं। और सबसे बड़ी बात ये कि फेस पे ग्लो आ रहा है। देख रहे ना, मॉडल भी मुस्कुरा रही है, खुश हो रही है, बहुत खुश है वो, लुक बड़ा अच्छा है। और मैं शगुफ्ता इनको बाहर कई दफ़ा कह चुकी हूँ कि आप है ना थोड़ा सा एक दफ़ा महागनी कलर लेके तो देखो, ये लेती ही नहीं थी, कहती नहीं पिंक है, पर्पल कर दें, ब्लू कर दें। लेकिन मैंने कहा इस दफ़ा थोड़ा सा मेरे कहने पर चेंज करो। और फिर मैं, क्योंकि अभी मेरी क्लाइंट भी थी, उनकी भी चंक्स पे यही कलर लगाया गया, तो मैंने कहा नहीं तुम ये लेको, ये लेकर देखो, अच्छा लगेगा। तो मैं माशाल्लाह अच्छा लग रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छा सा एक लुक आया है। और यहाँ पर जो है वो शगुफ्ता यास्मीन यानी कि SY और रिजा को दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। लास्ट है।